सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन। जैसा कि वीडियो टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज का जो वर्कआउट वीडियो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है कि ट्राइसेप को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए आपको कौन सी ऐसी जो कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी है, वही सब मिस्टेक्स को अपन बात करने वाले हैं जिनसे आपको बचना है। तो विदाउट टाइम वेस्ट सीधा अपन आते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं ट्राइसेप वर्कआउट की जो अपने को नहीं परफॉर्म करनी है। चूज योर बेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी अगर आपको आपकी ट्राइसेप अच्छी डेवलप करनी है तो आपको एज ए प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी वीक बाय वीक आपको वेट को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे उस मसल पे टेंशन बढ़ेगा और आपकी जो ट्राइसेप है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगी। उसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी एक्सरसाइज उसी के अकॉर्डिंग चूज करनी है। जैसे ये आप कर रहे हो ओवरहेड एक्सटेंशन, अगर आप इसमें उतने कंफर्टेबल नहीं हो, आप स्कल कर्सर ले सकते हो और उसमें अच्छा खासा वेट लोड आप कर सकते हो। आप स्ट्रेट बार के बजाय इजेड बारबल का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आप अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मोबिलिटी या अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर एक्सरसाइजेज चूज करोगे, जैसे आप स्ट्रेट बार पे एक्सटेंशन करने के लिए स्टैंडिंग नहीं कंफर्टेबल हो या सिटिंग नहीं कंफर्टेबल हो, स्ट्रेट बार से नहीं कंफर्टेबल हो, इजेड बारबल ले सकते हो, डंबल के साथ ले सकते हो, क्योंकि डंबल से आपको परफॉर्म करने के लिए थोड़ा इस तरीके से एंगल मिल जाता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप एंगल ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो। ओवरऑल मोटिव ये है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, यानी वीक बाय वीक थोड़ा थोड़ा वेट आपको इंक्रीज करना है। वो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी बेस्ट एक्सरसाइजेज चुनो और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, तभी आपकी ट्राइसेप अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है। नेक्स्ट जो अपन मिस्टेक्स जो मोस्ट करते हैं वो होती है अवॉइड ओवर ट्रेनिंग ऑफ मसल, यानी जैसे छोटी मसल, जिसमें मैंने बाइसेप के टाइम भी बताया था कि ये ट्राइसेप का मसल भी छोटा मसल है, इसको 7 से 8 एक्सरसाइजेज नहीं चाहिए, 3 अच्छी एक्सरसाइजेज में भी अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगी। अगर आप शोल्डर या चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो, उसमें भी ट्राइसेप का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप अगर उसके साथ परफॉर्म कर रहे हो, 3 एक्सरसाइजेज अच्छी आपने की, उसमें आपका काम हो जाता है। तो आप ओवर ट्रेनिंग से बचें। पुश डाउन मोमेंट परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रेट बार से करो चाहे रोप से करो, उसमें आप सिंगल मोमेंट को डबल मोमेंट में कन्वर्ट कर देते हो, यानी जो आपका शोल्डर और एल्बो एक तरीके से फिक्स होना चाहिए, लेकिन वो मोमेंट डबल मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। उससे ट्राइसेप पे उतना टेंशन आ ही नहीं पाता है। जैसे ये देखो, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए आपका, तभी ट्राइसेप प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो पाएगा। ये देखो ऐसा, यानी ये देखिए ये फिक्स है, मेरा शोल्डर एल्बो पूरी तरीके से फिक्स है। और होता क्या है, मोस्ट जो कॉमन मिस्टेक वो ऐसा होता है, ये ऐसा, यानी एल्बो भी और शोल्डर भी सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये ट्राइसेप के वर्कआउट में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप पुश डाउन मूवमेंट परफॉर्म करो, ध्यान रखो आपका शोल्डर और एल्बो फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो है ट्रेन ट्वाइस इन ए वीक। ट्राइसेप छोटा मसल है, आप इसको कितना भी अच्छी तरीके से ट्रेन कर लो, ये 48 ओवर या 36 ओवर के बाद फुली रिकवर हो जाता है। तो आपको वीक में 2 बार इसको ट्रेन करना है, अच्छी तरीके से ट्रेन करना है। आप रेप रेंज दोनों में वेरिएशन रख सकते हो, यानी जो फेलियर रेप्स अगर फर्स्ट में अगर 8 से 10 आ रहे हैं तो दूसरी बार 12 से 15 के बीच में आप जा सकते हो। बट आपको अच्छा रिजल्ट और अच्छे ट्राइसेप के लिए इसको वीक में 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा।
कीप मसल इन टेंशन, यानी आप अगर ट्राइसेप के लिए भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो ट्राइसेप को कितनी देर वो टेंशन में रख रहा है। जैसे अगर आपने ये वर्कआउट मैं डंबल के साथ में एक्सटेंशन ले रहा हूं, तो आपने ये नीचे डंबल लाए, ऊपर किया 1, जब नीचे जब आ रहा है डंबल तो स्लो आना है, ये 1 2 3 अगेन लिफ्ट, 1 2 3 अगेन लिफ्ट। यानी आपको जो नेगेटिव पार्ट है वो ट्राई करो 3 सेकंड में कंप्लीट हो, और जो लिफ्टिंग पार्ट है वो 1 सेकंड में बिना झटका दिए हुए कंप्लीट हो। वो बेस्ट तरीका है आपके वर्कआउट परफॉर्म करने का, और आपको बेस्ट रिजल्ट इसके मिलने ही वाला है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वेट को सही तरीके से नेगेटिव्स में लेते हुए उसको परफॉर्म करना है। रॉन्ग रिस्ट मूवमेंट, यानी रिस्ट मूवमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है। रिस्ट मूवमेंट इन ट्राइसेप बिल्कुल आपको किस तरीके से देखना है। अगर आप किक बैक परफॉर्म कर रहे हो तो आपको इस तरीके से ये परफॉर्म करना है। तो ये देखिए, ये मेरा जो रिस्ट है वो ये देखिए किस तरीके से, आपको इस तरीके से नहीं करना है, ना ही आपको इस तरीके से करना है। आपकी रिस्ट बिल्कुल इस तरीके से परफॉर्म होनी चाहिए, या इस तरीके से, ये यानी ये जो रिस्ट है आप इस तरीके से भी नहीं रख सकते, ना इस तरीके से रखोगे। आपकी रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी वो टेंशन ट्राइसेप पे फील होगा। ये सेम इसी तरीके से आप अगर इसको परफॉर्म करोगे, ये देखिए, ये आपका रिस्ट इस तरीके से रहना चाहिए, जबकि मोस्ट आप क्या करते हैं कि ये रिस्ट ऐसा घूम जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रिस्ट प्रॉपर इस तरीके से होना चाहिए, तभी वो टेंशन पूरा ट्राइसेप पे आने वाला है। जब आप नेक्स्ट टाइम वर्कआउट करो तो इसको इस तरीके से चेक करते हुए परफॉर्म करना, आपको डिफरेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ट्राइसेप में एक और जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है कि फुल फ्लेक्स ऑफ ट्राइसेप, यानी आर्म्स को पूरा फ्लेक्स ही नहीं करते, तो कहां से प्रेशर आएगा। यानी भाई ट्राइसेप का काम क्या है, ट्राइसेप का काम ही ये है कि ये पूरा फ्लेक्स करता है, जैसे बाइसेप का काम है इसको फोल्ड करता है, सेम वही काम ट्राइसेप का है कि इसको पूरा फ्लेक्स करता है। आप जब तक पूरा फ्लेक्स नहीं करोगे आपको ट्राइसेप पे प्रेशर फील ही नहीं होगा। कोई भी आप एक्सरसाइज ले लो, जैसे किक बैक ले लो, ये देखिए अगर मैं ये मूवमेंट यहीं तक करूंगा तो फील ही नहीं आएगा। आपको पूरा इस तरीके से जब तक फ्लेक्स नहीं करोगे तब तक वो, ये देखिए ये पूरा फ्लेक्स करना है आपको, ये सेम इसी तरीके से पुश डाउन मूवमेंट है। जब तक आप पूरा फ्लेक्स नहीं करोगे ट्राइसेप पे वो टेंशन आएगा ही नहीं। आप अगर इतना ही रखोगे तो ये फ्लेक्स कहां हुआ, आपको पूरा इस तरीके से फ्लेक्स करना है उसको, ये देखिए इस तरीके से उसको फ्लेक्स करोगे पूरा अपनी आर्म्स को, तभी वो ट्राइसेप ट्रेन हो पाएगा अच्छे तरीके से। आपको ट्राइसेप में वर्कआउट के दौरान अपनी आर्म्स को फुल फ्लेक्स करना है, तभी वो टेंशन ट्राइसेप पे पहुंचेगा। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है ब्रेथ मूवमेंट एंड मसल माइंड कनेक्शन। ब्रेथ मूवमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ब्रेथ मूवमेंट सभी के लिए जरूरी है, चाहे आप कोई भी मसल ग्रुप ट्राई कर रहे हो। आपको ब्रेथ मूवमेंट लेने से वो एक्सरसाइज रिपीटेशन करने में आपको फील आएगा, आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ब्रेथ मूवमेंट आपको रखना ही रखना है। और सेकंड आपको ध्यान रखना है मसल माइंड कनेक्शन। आपके मसल को हिट कर रहे हो आप ट्राइसेप को, तो माइंड को भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा ट्राइसेप हिट हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखना है माइंड में भी, तो तभी वो इम्पैक्ट आपको मिल पाएगा। बेटर है आप एक्सरसाइज रिपीटेशन को स्लो करो, आपका पूरा ध्यान वर्कआउट पे लगाओ, तो बेटर मसल माइंड कनेक्शन आपका बन पाएगा, तभी आपकी ट्राइसेप अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगी। तो इस तरीके से आपको
ट्राइसेप को ट्रेन करना है। एक और जो कॉमन मिस्टेक होता है वो होता है कि वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज एंड सेट्स, वो आप यूज नहीं करते। अगर ट्राइसेप को अच्छा ग्रो करना है, फास्ट ग्रो करना है, अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको एक्सरसाइजेज का वेरिएशन रखना पड़ेगा, साथ में वेरिएशन रखना पड़ेगा सेट्स में भी। आप एक्सरसाइजेज वेरिएशन, जैसे आप ओवरहेड एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आप बारबल के साथ कर सकते हैं, साथ में आप डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल पुश डाउन आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंडल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन सब का वेरिएशन आपको रखना है और साथ में वेरिएशन रखना है सेट्स में भी। आप वीक में एक बार सुपर सेट या ड्रॉप सेट बिल्कुल परफॉर्म करें, वो मसल को अच्छी तरीके से ट्रेन करने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये था आज का वर्कआउट वीडियो, जिसमें अपन ने वो सब मिस्टेक्स को देखा कि जो ट्राइसेप वर्कआउट के दौरान अपन मोस्ट कॉमनली की जाती है। तो आपको इन सब मिस्टेक्स से बचते हुए वर्कआउट परफॉर्म करना है और ट्राइसेप को अच्छा ग्रो करना है। आपको ये वर्कआउट वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें, अच्छा वर्कआउट करते रहें, अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहें और अपने आप को फिट रखें और ट्राइसेप को स्ट्रांग बनाएं।